हेलो स्टूडेंट्स, आपका सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल गिरीश सर की क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, आप पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तब तक ये समझ में आएगा नहीं। और आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। समय को न गंवाते हुए आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। ये पाठ है जातक कथा। जातक कथा और उलूक जातकम। पहला पार्ट है उलूक जातकम, उल्लू विषयक जातक कथा। उल्लू के विषय में यहाँ पे कहानी बताई जाएगी और आप अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा और पेन कॉपी लेकर के लिखिएगा। अतीत प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीत, अतीते का अर्थ होता है बीता हुआ, विगत। प्रथम कल्पे, अभिरूपम, एकम अभिरूपम मतलब एक विद्वान, अभिरूपम एक विद्वान। अतीत प्रथम कल्पे जना मतलब लोग, अब एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम। तो यहाँ पे अर्थ होगा स्टूडेंट्स, विगत प्रथम कल्पे, प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में लोगों, जनाः लोगों ने, एकम अभिरूपम एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वकार परिपूर्णम और समग्र आकृति से परिपूर्ण, सर्व आकार परिपूर्णम समग्र आकृति से परिपूर्ण, पुरुषम पुरुष को, राजा अकुर्वन् राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वम्। चतुष्पदा का मतलब चार पैरों वाला, अर्थात जानवरों ने, अर्थात जानवरों ने, अर्थात चतुष्पदा मतलब चौपाइयों ने, जानवरों ने, अपि भी, सन्निपत्य, सन्निपत्य इकट्ठा होकर के, एकत्र होकर के, एकम एक, सिंह सिंह को, शेर को, राजा कुर्वन् राजा बनाया। कहने का अर्थ है कि चौपाइयों अर्थात जानवरों ने भी, सन्निपत्य इकट्ठा होकर के, एकम एक, सिंहम सिंह, शेर को, राजा कुर्वन् राजा बनाया। ततः, ततः इसके बाद, शकुनिगड़ाः, शकुनिगड़ाः का अर्थ होता है पक्षीगण। इसके बाद पक्षीगण भी हिमवत प्रदेश, हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन एक, पाषाणे चट्टान या पत्थर पर, सन्निपत्र एकत्र होकर के, मनुष्येश मनुष्यों में, एकत्र होकर के एक दूसरे से बोलते हैं, मनुष्येश मनुष्यों में, राजा राजा प्रज्ञायते जाना जाता है, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, मनुष्येषु मनुष्यों में, राजा प्रज्ञायते राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, और उसी प्रकार चतुष्पदेषु का अर्थ होता है चौपाइयों में भी, अर्थात जानवरों में भी जाना जाता है। अस्माकं पुनरअंतरे राजा नास्ति, अर्थात हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराजको, राजा के बिना, वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना निवास करना उचित नहीं है, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। एक को, किसी एक को, राजस्थाने राजा के स्थान पर, स्थापयितव्यः स्थापित करना चाहिए, इति उक्तवन्तः ऐसा सभी पक्षीगण कहते हैं, सोचते हैं। अथ ते, अथ ते इसके बाद वे, इसके बाद वे अर्थात उन्होंने, परस्परम अवलोकनतः एक दूसरे की ओर दृष्टि डालते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, एकम एकम उलूकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देख करके, इत्य अवोचन एक उल्लू को देख करके इस प्रकार से बोला, अयम नो रोचते यह हमको अच्छा लगता है। अथैकः शकुनिः सर्वेषां मध्य आदाशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वः
अश्रावयत। त्रिकृत्व का अर्थ होता है 3 बार। अश्रावयत का अर्थ होता है सुनाया। अथैकः का अर्थ है कि मतलब तत्पर, इसके बाद, इस अथ एकः इसके बाद एक शकुनी पक्षी ने सर्वेषां सभी के मध्य मद आशय ग्रहणार्थम, आशय को जानने के लिए, सभी के मत के आशय को ग्रहणार्थम जानने के लिए त्रिकृत्व 3 बार अश्रावयत सुनाया। अश्रावयत सुनाया अर्थात घोषणा किया। ततः तब एक काकः कौवे ने उत्थाय उठ करके कहा, तिष्ठ तावत जरा ठहरो, तिष्ठ तावत जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन् इस समय राज्याभिषेक काले, इस समय राज्याभिषेक के समय, एवं उरूपम मुखम इसका मुख ऐसा है, इसका मुख इस तरह का है। इस राज्याभिषेक के समय जब इसका मुख इस तरह से है, क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, तो क्रोध के समय कैसा होगा, अर्थात क्रोध के समय कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः, इसके अनेन ही क्रुद्धेन इसके क्रुद्ध होकर देखने से, अवलोकिताः देखने से, वयम हम तप्त कटाहे, हम गरम कड़ाही, तप्त मतलब गरम, कटाही मतलब कड़ाही, हम गरम कड़ाही में प्रक्षिप्त तिला, गरम कड़ाही में डाले गए तिलों की भांति, मतलब प्रक्षिप्ताः तिलाः डाले गए तिल के, गरम कड़ाही में डाले गए तिल की तरह, तत्र तत्रैव धंक्ष्यामः जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। धंक्ष्यामः का मतलब हम जल जाएंगे, जहाँ के तहाँ हम जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, यह ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कौवे ने कहा। ऐसा कौवे ने कहा कि मुझे इस तरह का राजा अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम, उलूकस्याभिषेचनम कहने मतलब इस उल्लू का, तुम्हारे उल्लू का, न मे रोचते तुम्हारे उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता है। उलूकस्याभिषेचनम, उल्लू का यह राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम, इस क्रोधहीन के मुख को पश्य देखो। अक्रुद्धस्य क्रोधहीन कहने मतलब यह क्रोध की अवस्था में नहीं है, फिर भी इसका मुख देखो, यह क्रोध की अवस्था में दिखाई दे रहा है। अर्थात जब यह क्रोध की अवस्था में न होते हुए यह क्रोध की अवस्था में दिखाई दे रहा है। कथम क्रुद्धो भविष्यति, तो जब यह क्रोध करेगा तो इसका मुख कैसा होगा, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। स एवं उक्त्वा इस तरह से कह करके, सह वह इस तरह से कह करके, वह मह्यम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इति विरुवन, इस प्रकार से चिल्लाते हुए, विरुवन का अर्थ होता है चिल्लाते हुए, आकाशे उत्पतत आकाश में उड़ गया, आकाश में उत्पतत उड़ गया। उलूकोपि उत्थाय, उल्लू भी उत्थाय उठकर एन मनो धावत उसके पीछे उड़ गया, उसके पीछे चला गया। ततः आरभ्य तो अन्योन्य वैरिणव जातो, तब से आज तक आरभ्य तो एक दूसरे, अन्योन्य वैरिणव जातो एक दूसरे के शत्रु हो गए, तब से लेकर के वे एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं। तब से आरभ्य तो तब से लेकर के आज तक, तो वे दोनों अन्योन्य वैरिणव मतलब शत्रु, एक अन्य एक दूसरे के शत्रु जातव हो गए हैं। शकुनीय मतलब पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा
कृत्वा आगमन बनाकर चले गए। शकुनयः अपि पक्षी भी सुवर्णहंसम सुवर्णहंस को राजा कृत्वा आगमन राजा बनाकर चले गए। नृत्य जातकम स्टूडेंट्स, नृत्य जातकम का अर्थ होगा नृत्य संबंधी जातक कथा। नृत्य संबंधी जातक कथा। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानम अकुर्वन्। व्यतीत प्रथम कल्प में, व्यतीत मतलब पिछले समय में, पिछले प्रथम कल्प में चतुष्पदाः चौपाइयों ने, जानवरों ने, सिंह शेर को राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम मछलियों ने आनंदी मछली को, आनंद मछली को, और शकुनयः और पक्षियों ने सुवर्णहंसम स्वर्णहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्णराजहंसस्य उस स्वर्ण हंस की दुहिता पुत्री हंसपोतिका अतीव अत्यंत रूपवती आसीत, अत्यंत सुंदर थी। स तस्य वह उसे वरम अदात वह उसे वर दिया। यत की सा स्त्रीलिंग है, वह आत्मन अपने चित अरुचितम अपने मनपसंद स्वामिनः पति का वृणुयात इति वरण करे, इस प्रकार से वरण करे। वह उसे वर दिया कि वह अपने मनपसंद स्वामिनः पति का वृणुयात वरण करे, चुनाव करे, पसंद करे। हंसराजः हंसराज तस्य उसका, हंसराज तस्य वरम उस हंसराज उसको वरम दत्वा वर दे करके हिमवती हिमालय पर शकुनि संघे सन्निपतत पक्षियों के समूह में उतरा। उसे वर दे करके हिमालय पर शकुनि संघे पक्षियों के समूह में सन्निपतत उतरा। नाना प्रकाराः अनेक प्रकार के, हंस मयूरादयः अनेक प्रकार के हंस मयूरादयः मोर आदि शकुनि गणाः आदि पक्षीगण समागत्य आकर एकस्मिन् महति पाषाण तले एक विशाल शिलातल अर्थात पत्थर के नीचे सन्निपतन एकत्र हो गए। एक पाषाण मतलब पत्थर के नीचे इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए। हंसराजः आत्मनः हंसराज ने अपनी पुत्री को चित्तरुचितम अपनी पुत्री को स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितरम आदिदेश है। कहने मतलब हंसराज ने अपने मनपसंद स्वामी का वर्ण करने के लिए आगत्य वृणुयात वर्ण करने के लिए दुहितम आदिदेश है, अपने पुत्री को आदेश दिया। हंसराज आत्मनः अपने चित्तरुचितम अपने मनपसंद स्वामिकम पति का वृणुयात वर्ण करने के लिए दुहितम आदिदेश अपने पुत्री को आदेश दिया। सा शकुनि संघे वह पक्षियों के समूह पर अवलोकयंती दृष्टिपात मतलब देखते हुए, पक्षियों के समूह को देखते हुए उन पर दृष्टि डालते हुए मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा मणि के रंग के समान ग्रीवम गर्दन वाले चित्र प्रेक्षणम चित्र दृष्टि मयूरम दृष्ट्वा मयूर को देख करके अयम में स्वामी को भवतु यह मेरा स्वामी हो, यही मेरा स्वामी बने। इत्यभासत ऐसा वह हंसपोतिका बोली।
मयूर मोर ने अद्यापि आज भी तावन में बलम न पश्यसी, तुम मेरा बल नहीं देखती हो। अद्यापि आज भी तुम तावत अन में तुम मेरा बलम बल न नहीं पश्यसी देखती हो। इति अति गर्वेण ऐसा कह करके ऐसा अति गर्व से अत्यंत गर्व से लज्जांच त्यक्त्वा अत्यंत गर्व से लज्जांच त्यक्त्वा लज्जा को त्याग कर तावन महतः उस अपार महतः मतलब अपार शकुन संघस्य उस अपार पक्षियों के समूह के मध्य में पक्षों प्रसारे पंखों को फैलाकर, पक्षों मतलब पंखों को, प्रसार मतलब फैलाकर, नर्तुम आरब्धवान नाचना आरंभ कर दिया। च प्रतिच्छिन्नो अभूत और नाचते हुए नग्न हो गया। प्रतिच्छिन्नो अभूत और नाचते हुए वह नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंस है लज्जित है। सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर के, सुवर्ण राजहंस लज्जित है, लज्जित होकर के कहा, अस्य नैव हिनी का अर्थ होता है विनय या संकोच। इसमें न तो विनय अर्थात संकोच ही है, न वराणाम समुत्थाने लजा, और न इसे पंखों को फैलाने में लज्जा ही आई, और न ही इसे पंखों को उठाने में लज्जा ही आई। नास्मय गतत्र पाय स्वदुहितरम दास्याम इत्यकथयत। स्वदुहितरम अपनी पुत्री को दास्यामी नास्मय इसे नहीं दूंगा, मैं इस लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा कहा। हंसराज ने तदैव परिसन्मध्ये आत्मनः तभी हंसराज तभी परिषद के मध्य आत्मनः अपने भागिनेयाय अपने भांजे हंसपोतकाय हंसपोत को दुहितरम दात अपनी पुत्री दे दी। हंसपोतकाय हंसपोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूर हंसपोतिकाम प्राप्य अप्राप्य मयूर हंस की पुत्री को न पाकर के लज्जित होकर तस्माद स्थानात् पलायितः उस स्थान से भाग गया। तस्मात् उस स्थानात् पलायितः उस स्थान से पलायन हो गया अर्थात चला गया। हंसराज भी हृष्टमानसः प्रसन्नचित होकर के स्वगृहम अगच्छत अपने घर चला गया। स्वगृहम अगच्छत अपने घर चला गया। इस तरह से स्टूडेंट्स ये पाठ आपका पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो है वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपनी कॉपी पे स्टूडेंट्स ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि आपके कॉपी पे ये रहेगा, जब भी मन करे आप उसे देख सकते हैं और वीडियो को भी चला करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इतना मेहनत किया जा रहा है तो एक लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।